हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्स क्लासेज लेक्चर 3। आज मैं कंटिन्यू करूंगी किसके रिगार्डिंग। अभी हमने मिरर बताए थे, लेंस मिरर बताए थे, उसके रूल्स बताए थे और उनके डायग्राम बताए थे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग डायग्राम जो हमारा बचा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। तो फोकस पे कैसे बनता है वो देखते हैं। इमेज एकदम इन्फिनिटी पे रखा हुआ है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, वो अपना पता नहीं है, और रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। सो हाईली डिमिनिश्ड भी बन रहा है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो दिस इज द लास्ट डायग्राम, आई होप सो। सो रिवाइज ऑल लेंस बाय डायग्राम इन 3 मिनट्स। अब इसको हम फटाफट रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे थे? इन्फिनिटी पे। दूसरा, इन्फिनिटी पे रख के फोकस पे रखते हैं। और तीसरा कैसा बनता है? जब इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद दूसरा जो है एट फोकस, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी। और कैसा बनेगा? ये भी हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, 2 डायग्राम कंप्लीट हुआ। बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब इसका जस्ट अपोजिट बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एंड लास्ट सेकंड सी पे रख रहे हैं तो सी पे ही बनेगा, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ऑल टाइम आता रहता है, बिटवीन पी एंड एफ रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा? मिरर के बिहाइंड, मैग्नीफाइड। और एक सिंगल डायग्राम है जो वर्चुअल बनता है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम in your exam every year come at least 3 to 5 marks question. So please practice all this question one by one time, 2 time. After practicing you remember all those. So first of all revise all the rules and then draw the diagram. So this is very important part of your chapter. So next हम समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हम क्या समझेंगे कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ गिवन है। So what should an object be placed in front of the concave mirror so obtain the image which is real, inverted and same size of the object. So concave mirror का focal length दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, वेयर प्लेस्ड, सो इमेज रियल बने इन्वर्टेड। तो सेम साइज कब बनता था? जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते थे। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो हम सी इक्वल टू क्या पढ़े हैं? आर इक्वल टू 2f या सी इक्वल टू 2f। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 2 टाइम्स यानी 20 सेंटीमीटर पे हम जब रखेंगे, सी पे रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the mirror? Is the image large or smaller than the object? Draw the ray diagram to show the image formation in this case. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इरेक्ट इमेज बन रहा है, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इज गिवन। तो रेंज पूछ रहा है और पूछ रहा है कि नेचर क्या होगा, और तीसरा है लार्जर और स्मॉलर, और ड्रॉ द रे डायग्राम। सो इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर में शुड बी अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। इट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर 15 सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर, तभी पॉसिबल है इरेक्ट इमेज, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? सो लेस देन 15 सेंटीमीटर। फोकस से कम होगा तभी इरेक्ट इमेज पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बिकॉज और इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यस लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा नेचर, स्मॉलर नहीं होगा। और ये डायग्राम हम किस में रखेंगे? पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो ये हमारा डायग्राम होगा बिटवीन पी एंड एफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एंड थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड at the center and mount it an a mirror stand and erect an enlarged image of her face is found. She places the mirror on a stand along a meter scale at 15 centimeter mark. In front of this mirror, she mounts a wide screen and move it back and forth along the meter scale till a sharp, well-defined inverted image of a distance tree is formed on the screen at 35 centimeter marks. Tame the mirror and find its focal length. Why does Sunita get sharp image of the distance building at 35 centimeter mark? So Sunita take a mirror which is depressed at the center and mounts it at a mirror stand. यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बन रहा है। कब बनता है इरेक्ट एंड इनलार्ज? जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ की वहां पे मिरर स्टैंड है जो इसका 15 सेंटीमीटर स्केल है। In front of the mirror, the mount while screen move back. The fourth along the meter scale, it is a well-defined inverted image of distance tree. यहाँ पे ट्री का डिस्टेंस बन रहा है 35 सेंटीमीटर पे। तो ये देखते हैं मिरर कौन सा है और कैसा बनेगा। तो ये सबसे पहले तो डायग्राम समझ पा रहे हो तुम लोग या नहीं पता नहीं, मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि 35 सेंटीमीटर पे क्या है, एक ट्री है और 15 सेंटीमीटर पे मिरर प्लेस किया गया है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा 35 माइनस 20 एंड बिकॉज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मीट एट फोकस and produce sharp image at the focus. So this is the this is question and from the given table showing uh, object distance and focal length of three concave mirror. Answer the following question. So here the object distance and this is the focal length. So this is U and F, U and F, U and F. So out of three, in which case the mirror will form the image having same size of the object. तो किसमें सेम साइज का बनेगा? ड्रॉ द तो ये दिस इज यू एंड दिस इज एफ। सो हम लोग देखते हैं समझते हैं। इसमें मिरर विल फॉर्म एन इमेज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट in case 3 because object distance is 20 and focal length is 10. So this is the image, form image same size of object in case 3. यहाँ पे केस 3 में सेम बनेगा। और ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है 20 है और ये 10 है, तो केस 2 का रे डायग्राम हमारा है। एंड यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो हम कॉनकेव मिरर का समझते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। तो लाइट एंड व्हीकल में यूज होता है, हेडलाइट में होता है, और कहाँ पे यूज होता है मिरर यूज एज ए सेविंग मिरर में भी यूज होता है, और डेंटिस्ट भी यूज करता है लार्ज इमेज को देखने के लिए। कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस में यूज होता है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन डॉक्टर्स हेड मिरर में भी यूज होता है। इस तरह से जहाँ पे स्मॉलर पार्ट है बॉडी का, नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ, इन सभी जगह पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। सो रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स। सो सेम रूल्स, a ray of light parallel to principal axis of a convex mirror appear to diverge from the focus. यहाँ पे डाइवर्ज वर्ड यूज होगा, वहां पे क्या होता था कन्वर्ज हो जाता था। सो दिस इज अ डायग्राम एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज द मिरर। सो इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 इसमें भी है, ए रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सो कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड बैक along the सेम पाथ। यहाँ पे कोई रूल चेंज नहीं हो रहा है, सी से जाएगा तो सी से ही लौट जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror become parallel to the principal axis after reflection. So same rules यहाँ पर भी है, parallel to the principal axis। अब हम यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 4, as it is a ray of light incident at pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis.
So this is the same angle as it is. No rule change, only diagram change because this diverge the. So ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, हम जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है. सो हियर दिस इज अ डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट आ रही है, फोकस से जाते हुए अपीयर हो गए. और इस तरह से यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा. सो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा. सो जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और फोकस पे रखते हैं, पे पोल पे रखते हैं, तब क्या होता है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रख दिया है. अब इसको देखते हैं कि कैसा डायग्राम होता है. ये फोकस से तो जाता हुआ दिखाई देगा और दिस इज द डायग्राम जो सी से जा रहा है, सी से ही लौट जाएगा. तो इस तरह से पोजीशन ऑफ द इमेज एट एफ, देन नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सॉप है. सॉप सिक्योरिटी में जनरली कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट convex mirrors. Why is convex mirror used as a rear view mirror in a vehicle? तो rear view में भी यूज होता है. तो convex mirror एक्चुअली वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू है. इस तरह से वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देता है. मतलब कि इमेज फॉर्म जो कन्वेक्स मिरर में होगा डिमिनिश्ड होगा ड्यू टू कन्वेक्स मिरर ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू. और प्लेन मिरर जो होता है नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है. तो इस तरह से हम पूरी फील्ड को देख पाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में. सो इस तरह से दिस इज द, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है, हम कभी हिल एरिया में जाते हैं ना, तो इस तरह का मिरर यूज होता है. सो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल्स. और concave mirror cannot be used in a vehicle because it produces inverted image of distant object. And no matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror may be plane, concave or convex, either plane or convex. So इस तरह से plane mirror always produces an erect image, independent of the image where the object is placed. यहाँ इस तरह से ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन मिरर है, तो सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है. इस तरह से नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट एंड द मिरर में भी प्लेन हो सकता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. तो आंसर आप बताओ, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, हमारा इमेज दोनों कंडीशन में हो सकता है. सो द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ओनली जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F. So either plane mirror or क्या हो सकता है, convex mirror. So convex mirror is produce erect image at distance object. So this is the both plane mirror and convex mirror produce erect image of distance object. So in this way, name a mirror that keeps an erect and enlarged image of object. So which one is, जब ऑब्जेक्ट को इरेक्ट बनाना है, एनलार्ज बनाना है, डिमिनिश्ड होगा तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, जब एनलार्ज होगा और इरेक्ट होगा तो कॉन्केव मिरर होगा और P और F के बीच में होगा. सो थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई होप सो यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो एंड टेक अ एक्शन, नॉट ओनली वॉचिंग द वीडियो. यू अपना पेन और कॉपी उठाएं और डायग्राम को बनाएं और प्रैक्टिस करें. सिर्फ वॉचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. अगर आप इसको एक्शन नहीं लोगे तो वीडियो देखना कोई मतलब नहीं बनेगा. सो पॉज द वीडियो and draw the diagram and practice. Thank you so much.